ये कितने ब्यूटीफुल है प्रतीक। पहले मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव और खूबसूरत गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ये मेरी पहली कमाई के हैं। और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो अब बस मेरा यही सपना है कि तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। कहाँ से आया ये आइडिया? वो एक्चुअली जी टीवी पे ना एक नया शो आ रहा है, लक्ष्मी निवास, जहाँ पे श्रीनिवास जी का सबसे बड़ा सपना यही है कि अपनी वाइफ का हर सपना पूरा करें। कितना प्यारा ख्याल है ना ये। तो बस मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब से मेरा भी यही सपना है। प्रतीक, तो ये वाला शो तो हम दोनों को मिलकर देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। कब आ रहा है ये? 12 जनवरी से रात 8 बजे जी टीवी पे। तो जिस शो ने माय डियर हस्बैंड को इतना इंस्पायर किया है, उसका तो एक एपिसोड मिस नहीं करूंगी मैं। हम दोनों साथ में देखेंगे। ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है? राघव, राघव, राघव नहीं आया अभी तक। कॉल करती हूँ। बहुत लेट हो गया है, प्रीत को कॉल ही करता। शिट, मेरा फोन। फोन कहाँ गया मेरा? फोन तो मैं साथ लाया था। एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या आप मेरे एक बार नंबर पे कॉल कर सकते हैं? मेरा फोन नहीं मिल रहा है। श्योर सर, डायल कीजिए। जी, ये मैं देखता हूँ सर, मिलता है तो बताता हूँ। राघव। हाय रीत। तो मेरी कार से बाहर निकलोगी, सिक्योरिटी को बुलाओ। कीर्ति, तुम यहाँ? रीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव कहाँ है? मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कीर्ति, हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे राघव से मिलना है। मैं जानती हूँ तुम्हें ध्रुव के बारे में बात करनी होगी ना। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो भी ठीक हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, बाकी बातें बाद में करते हैं। तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं करना चाहती। कीर्ति, मैंने कहा ना, हम बाद में बात करेंगे। लाइट्स क्यों चली गई? क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर, राघव। क्या क्या बकवास है ये? ये पिक्चर्स कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये बकवास नहीं है, ये सच है रीत, और इस सच का बोझ मैं और नहीं उठा सकती। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, मेरे और राघव के बीच के रिश्ते के बारे में। मैंने राघव जी को बहुत बोला कि वो तुम्हें सब सच बता दे, लेकिन उन्होंने कहा अभी सही वक्त नहीं है। शायद वो तुम्हें अपने हिसाब से बताना चाहते थे। प्रीत, बात ये है कि कुछ दिनों से मेरे दिल में कश्मकश चल रही है। हाँ, विराज, मैं आ रही हूँ। नहीं कीर्ति, मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। रीत, रीत मेरी बात तो सुनो। आंटी जी, मैंने आपको कहा था ना कि रीत और राघव के रिश्ते को तोड़ने के लिए वो एक आखिरी चोट बहुत जरूरी है। तो लो, दे दी वो आखिरी चोट। राघव, अब तुम बेझिझक रीत को जाके जो बताना है तुम बता सकते हो।
अब रीत का फैसला मेरे इस बताए सच पे ही तय करेगा। मिला गया? नहीं सर, आपका फोन कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे आपका फोन मिलेगा, मैं घर पर कॉल करके बोल देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको फोन देता हूँ। ओके ओके। रीत भी शायद अननोन नंबर देखकर कॉल नहीं पिक कर रही होगी। मैं क्या करूँ, कांटेक्ट कैसे करूँ? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है। रीत भी शायद वेट करके घर चली गई होगी। मुझे भी घर जाना चाहिए। हाँ, घर जाना चाहिए। वेटर, ये आपका फ़ोन। थैंक यू, और ये आप रख लीजिए। थैंक यू। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ। बेचारी इतनी खुशी खुशी घर से गई थी, ये अचानक से क्या हो गया? और बोलो, मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी। मैंने कहाँ कुछ बोला? बिग सिस्टर ना, आप चलिए जल्दी, हम रीत को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जाओ जाओ। ये वैले मेरी कार कहाँ लेके गया है? उसे बोलो जल्दी आने को। जी अभी बोलता हूँ गाड़ी लाने को। थैंक गॉड रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो तुम? तुम कहाँ जा रहे हो? रीत से मिलने जा रहे हो? अपने काम से काम रखो। राघव, काम क्या? तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, और आज के बाद तुम्हारे लिए भी मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब रीत के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? एक सेकेंड, कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे हो? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये इम्पोर्टेंट नहीं है राघव। इम्पोर्टेंट बात ये है कि रीत तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है।